नाथ भगवान की जय। भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। तुंग का मतलब होता है ऊंचाई से। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये मंदिर सारे पांडव कालीन मंदिर हैं। जब पांडव मोक्ष के लिए इस केदारखंड में आए थे, भगवान शिव ने पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। कहते भगवान शिव ने मायावी भैंस का रूप धारण किया केदारनाथ में, और उस भैंसे के रूप में जब पांडव लोग उनको पहचान गए तो भगवान शिव उस भैंसे के रूप में जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने स्पर्श कर लिया। वहीं उनको आकाशवाणी हुई, आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदारखंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो केदारनाथ में भगवान का पृष्ठ भाग लिंग स्थापित हुआ। मध्यमेश्वर दूसरे केदार हैं, वहाँ पे नाभि भाग का लिंग है। यहाँ तुंगनाथ जी में भगवान का हृदय सहित 2 बाहु का दर्शन यहाँ तुंगनाथ जी में होता है। रुद्रनाथ जी में भगवान के मुखमंडल के दर्शन होते हैं। कल्पेश्वर में भगवान के जटा के दर्शन होते हैं। जो मुख भगवान के नीचे निकल गए थे वो 4 मुख पुष्पतिनाथ नेपाल में है, वो केदार ज्योतिर्लिंग के ही अंग है। इस तरह से पांडवों को ये दर्शन हुए द्वापर काल में। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद वहीं से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उसके उपरांत आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 1250 वर्ष पहले समस्त इन मंदिरों की खोज की और मंदिरों का निर्माण कराया और पूजाएं चलाई और भारत के 4 धाम बनाए। पहले धाम बद्री धाम, दूसरे द्वारिका, तीसरे जगन्नाथपुरी और चौथे रामेश्वरम। ये भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की, भगवान भारत की सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हरा हरा बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। भूतनाथ भगवान की जय। भगवान तुंगनाथ जी से आपको यहीं से इस चौक से 4 धाम का हिमालय दर्शन होता है। अभी बादलों से ढका हुआ है। इधर यमुनोत्री है, यहाँ गंगोत्री, यहाँ केदार है। तो पंच केदारों के इतिहास के बारे में आपने पंडित जी से सुना। तो साथियों, हम लोग रुद्रनाथ और तुंगनाथ की धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। अपने चैनल में हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी ये यात्रा रही और किस तरह ये यात्रा आप अपने जीवन में कर सकते हैं और पंच केदारों के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में, आगे हम आपको दिखाएंगे हमारी यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है। धन्यवाद।